ये देख रहे हो भैया, ब्लू ब्लू। उस समय कृष्ण की विरह में रो रही गोपियों के आंसू कहते हैं कि जब तक हम वहां पहुंचेंगे नहीं तब तक यही लगेगा कि ये बातें बनावटी हैं। इसलिए सिद्धयोगी धाम में क्या कहते हैं, सिद्धयोगी धाम में सिद्धयोगी बाबा जी महाराज कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं उसे आप मत मानो, जो हम कह रहे हैं उसे करो फिर मानो। बोलने से नहीं, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। बिल्कुल मेरी दाईं साइड में एक द्वार दिख रहा है, दरवाजा दिख रहा है। हम आपसे पूछें इस द्वार के अंदर क्या है, देखिए दिख रहा है ना द्वार। हम आपसे पूछें इसके अंदर क्या है, तो आप बता सकते हो क्या? कोई कहेगा इसके अंदर बाहर के लिए रास्ता जा रहा है, कोई कहेगा इसके अंदर एक कमरा है, कोई कहेगा इसके अंदर स्टोर है, कोई कहेगा इसके अंदर कोई रेस्ट रूम है। हर व्यक्ति अपना अपना अनुमान बताएगा। क्यों? अपना अपना अनुमान बताया जा रहा है, क्योंकि अनुमान कब तक लगाएगा? जब तक वो अंदर नहीं गया है। जब तक व्यक्ति अंदर नहीं गया तब तक अनुमान प्रमाण होगा, और जब अंदर चला जाएगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। अनुमान प्रमाण के सहारे कभी जीना नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष प्रमाण में विश्वास रखना चाहिए। इसलिए मेरी माँ और बहनों, मेरे सज्जनों, जो हम कह रहे हैं उसे ऐसे मत मान लो रोज अंदर झांको, रोज अंदर जाओ। ग्वाल वाल पूरी जिंदगी देवराज इंद्र की पूजा करते रहे, पर अंत में भगवान ने पर्दा हटाया और क्या कहा कि किसी छोटी श्रेणी के किसी देव की शरण में रहने की बजाय तुम्हें परब्रह्म परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। हाथी के पांव में सबका पांव, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। दो नाव में पैर रखा तो मरोगे ही मरोगे, डूबोगे डूबोगे। एक नाव पर ये पता लग जाए कि वो नाव पकड़नी कौन सी, और कैसे पता चलेगा कौन सी नाव मेरी है? जब तक दोनों आंखों के बीच में जाएंगे नहीं पता चलेगा। राधा जी से जाकर कहा, राधिके मैं जा रहा हूं। राधा की आंखें विचलित बहने लगी, और राधा कहती है कि हे श्याम, जब ये धड़कने भी तुमने चोरी कर ली, अब कहते हो कि तुम जा रहे हो। औखा लगता है भगत बिछोड़ेदा, बिन यार गुजारा कीवे करा। औखा लगदा है भगत बिछोड़ेदा, बिन यार गुजारा कीवे करा। एक दिन दी गल होवे तो लंघ जावे, पूरी उम्र गुजारा कीवे करा। ये जो बिछड़न है ये बहुत घातक है। और बिहारी जी की लीला तो ऐसी है कि जिसे अपने साथ एक बार बांध देते हैं वो चाहकर भी टूट नहीं सकता। अब आप देखिए, हम लोगों को यहाँ पर बिहारी जी के चरणों में बैठे हुए आज छठा दिन चल रहा है। एक तरफ से देखें तो ऐसा लगता है अभी कल ही आया, और दूसरी तरफ से देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने युगों युगों से हम यहाँ पर बैठे हैं। जरा कल्पना कीजिए, इस सूत्र को समझिए, इस प्रेम को समझिए। अभी मेरी आंखों में आंसू भरे, जख्म मेरे दिल के अभी भी भरे। निभाना नहीं था तो पहले ही कहते, बुझाते हो क्यों आग दिल में लगा। ये राधे को मुझे भूल जाना, चिंता मत करना। बोला
बोला पहले घाव दे देते हो। राधिका बड़ा सुंदर शब्द कहती है, ध्यान से सुनना। श्याम जाते जाते एक बात सुन जाना, अगर तुम कहो कि तुम मुझे घाव देकर जा रहे हो और ये घाव भर जाएंगे, अगर तुम कहो कि तुम मुझे यहाँ से छोड़कर जा रहे हो और तुम कहो कि मैं शांति से चैन से जी पाऊंगी, तो एक बात सुन लेना, ये घाव कोई भरने वाले। तेरी मस्त नजर ने छेड़ा है, अब दर्द जिगर का क्या होगा। दर्द जो दिया है वो कहां से दिया? पहले दिन से तो कह रहा हूं कि श्याम घायल करते हैं, तो कहां से? तिरछी नजर से। तेरी मस्त नजर ने छेड़ा है, अब दर्द जिगर का क्या होगा। जो जख्म बना हो मरहम से, उस जख्म का मरहम क्या होगा। जो जख्म ही बना उससे बना हो, तो उस जख्म का मरहम कहां से? भगवान श्याम चंद्र चले, गोपियां बने नहीं और रो रो कर श्याम को कहती है गोपी रुक जाओ रे कान्हा, कहती है गोपी रुक जाओ रे कान्हा, गोपी रुक जाओ रे कान्हा, कहती है गोपी रुक जाओ रे कान्हा, गोपी रुक जाओ रे कान्हा, छोड़ के गोकुल, छोड़ के गोकुल, छोड़ के गोकुल, छोड़ के गोकुल, मथुरा जाना, कहती है गोपी रुक जाओ रे कान्हा, कहती है गोपी रुक जाओ रे कान्हा। पर श्याम न रुके। श्याम ने लोक मत नहीं सुना। क्या सुना? कहो क्या सुना? लोक मत नहीं सुना, आत्मिक मत सुना। मैं आया इसलिए यमुना जी में अक्रूर जी को
अपना सूद दर्शन देना। मथुरा के द्वार पर त्रिवक्रा देहवाई कुब्जा को उसके 3 टुकड़ को 3 मोड़ को सीधा करना। कुब्जा के द्वारा विजय तीर्थ भगवान कृष्ण बलराम को अर्पण करना। विशाल धनुष को तोड़ना और राजा कंस को ये संदेश पहुंचना कि धनुष टूट चुका है और यही बालक तुम्हारे मृत्यु। कुबले पीठ हाथी विशाल मदासक्त हाथी को मृत्यु के घाट उतारना। चांडूर मुष्टिक जैसे विशाल विशाल दैत्यों का भगवान के द्वारा विध्वंस हनन। सारे बड़े बड़े योद्धाओं को मारने के बाद भगवान कृष्ण राजा कंस के पास जाते हैं और राजा कंस से कहते हैं, हे राजन, मल्ल युद्ध का नियम है कि बराबर के बाहर के लोगों में युद्ध होना चाहिए। आपने हमारे से कहीं गुना अधिक भार के योद्धाओं के संग हमारा युद्ध कराया है, इसलिए आप एक कुशल राजनीतिज्ञ नहीं हैं। और किसी भी राजनीतिज्ञ के ऊपर अगर आरोप लग जाए, भले ही चाहे वो झूठा हो, भले ही चाहे वो सच्चा हो, पर राजनीति कहती है कि राजनीतिज्ञ के ऊपर अगर आरोप लग जाए तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। इसलिए हे राजा कंस, आप त्याग पत्र दे दीजिए और उग्रसेन महाराज को फिर से राजा बना दीजिए। अब आज राजा कंस की वो पुण्य आत्मा आनंदित होकर शरीर नीचे गिर गया, आत्मा आनंदित हुई, भगवान का दर्शन पाया और दोनों हाथ जोड़कर क्या कहते हैं? आज राजा कंस भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे किए गए किसी भी कर्म में अगर कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करना। वैसे आपके द्वारा दिए गए पूरे के पूरे कर्म को मैंने अच्छी तरह से निभाया है। लिखा है, संतों ने लिखा है, टेंशन की बात नहीं है। राग रसोई पागड़ी बने कलिकवा। अगर मेरी माता पर कहते बड़ा अच्छा मैं ये करती हूँ, ऐसा अपने अंदर अहंकार कभी नहीं लेगा। संतों ने लिखा, राग रसोई पागड़ी बने कभी कभार। पहला नंबर राग, नंबर दूसरा रसोई और नंबर तीसरा पागड़ी। अब आज के जमाने में तो फैशन अलग चल पड़ा है। पहले के जमाने में जो हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं तो पूछना, पहले के जमाने में जब किसी सभा में कोई जाता था तो क्या देखा जाता था? बताओ। पागड़ी, ऊंची पागड़ी, कगली ऊंची लगी हो, बोला भाई जिसकी पागड़ी जितनी अच्छी होगी उतना बड़े घराने का होगा। तो टेंशन की बात नहीं है, आराम से देखिएगा। सरकार की गली में
मुकुट को संभाल के दुलारे मोहन, मुकुट को संभाल के दूल्हा बने मोहन, मुकुट को संभाल के दूल्हा बने मोहन, मुकुट को संभाल के नजर ना लगाना
कन्या वरमाला पहनाए। बड़े भाव के साथ मैया रुक्मिणी और भगवान कृष्ण के बंधन पानी हो रहा है। बधाई हो, 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 बधाई हो। बड़े बड़े भाव से हम विवाह का आनंद लेते हैं। सबने नचना गाना है और जो कन्हैया जी को बधाई देना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जो बधाई विदाई देना चाहते हैं वो आगे कोई ना हो, आगे केवल जो खड़े हैं वही। मेरो कान्हा प्यार चावे रहीलो, 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 मेरो कान्हा प्यार चावे, प्यार चावे। दर्शन करें। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि कोई भी, जैसा महाराज श्री जी ने ऊपर से कहा, लाइन ऑफ कंट्रोल कोई भी क्रॉस न करे। कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, ओ हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। तुझ में हो कान्हा बलि बलि जाऊं, शांत सवेरे तेरे गुण गाऊं। तुझ में हो कान्हा बलि बलि जाऊं। ये रहा भाई सामने सुंदरनगर। ये सारा भाई सुंदरनगर ही है। और रही भाई सामने सुंदरनगर झील, और ये नई वाली 4 लाइन जो बनी है भाई। और वही वो सामने रह गया हमारा पुराने वाला रोड जो कुल्लू मनाली के लिए जाता था। अब तो भाई नई वाली 4 लाइन बनी है, तो सारी गाड़ियाँ, सारा ट्रैफिक किसी रोड से हो गया है। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका भाई भी बहुत अच्छा है। तो सीन कुछ ऐसा रहा ना यार कि मैं आया हूँ मम्मी वगैरह को लेके सुंदरनगर जो अपना शीतला माता का मंदिर है वहाँ पे, क्योंकि भाई यहाँ पे भागवत चला हुआ है, तो उन्होंने बोला कि हमें कथा सुनने जाना है। तो आज भाई मैं उनको यहाँ पे कथा सुनाने के लिए लेके आया हुआ था। तो सुबह सुबह भाई जल्दी में मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं कर पाया। तो आप लोगों ने देख लिया होगा भाई, मैंने क्लिप्स पहले अपलोड कर दिया सारी, ठीक है, और एंडिंग भाई मैं लास्ट में कर रहा हूँ। तो किसी बंदे को भी अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई जल्दी से ना 1K करवा दो, ठीक है। 760 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, ठीक है। 1K होने में भाई कुछ ही टाइम लगेगा, ठीक है। 1K भी हो जाएंगे तो और हमारा जो चैनल है भाई मोनेटाइज हो जाएगा। तो मैंने ना आप सबको एक चीज दिखानी थी, ठीक है। मैंने जो गाड़ी में एक नई चीज जो इंस्टॉल की है, ठीक है, वो दिखानी थी। और भाई मैं धीरे गाड़ी को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी भाई पॉकेट मनी बचती है उससे भाई हल्की एसेसरीज मैं ले रहा हूँ, ठीक है, उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो पहले आप देख लो भाई कि गाड़ी में वो चीज कैसी लग रही है। ये देख रहे हो भैया ब्लू एसी वेंट्स के ऊपर भाई मैंने कवर लगा दिया, ठीक है। तो बताना भैया अब इंटीरियर की लुक कैसी आ रही है। तो अभी भाई 5:30 हो रहे हैं और मंदिर में वही आरती लग चुकी है। और ये रही भाई अपनी गाड़ी। तो कीप सपोर्टिंग गाइस, और मिलते हैं भाई किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।